सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इरफान ग्लोबल स्टडीज पर। आज हम लोग क्लास 9 का एनुअल एग्जाम जो वार्षिक परीक्षा हो रहा है उसमें सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन पूछता है। और 100 में हम लोगों को 50 बनाना रहता है। 100 में हम लोगों को 50 बनाना रहता है और उसी में मैं इस वीडियो लाया हूँ। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मैं 50 का उत्तर दूंगा। और इस पूरा उत्तर को आप लोग मिलाइएगा कि आप लोग क्या मतलब एसएसटी में, इस एसटी का है ये, तो एसएसटी में क्या क्या आप लोग मारे थे उस टाइम उसका आंसर क्या दिए थे, उसी प्रकार से है, ठीक है ना। तो मैं इसका आंसर की दे देता हूँ, आप लोग अपना मिला लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए खंड आ में पूछा था या खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है, प्रश्न संख्या 1 से, देखिए 100 नहीं 80 से, 80 में 40 बनाना रहता है, ठीक ना। प्रश्न संख्या 1 से 100, 1 से 80 तक की प्रति एक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प मतलब कि हर एक क्वेश्चन 1 से 80 तक क्वेश्चन है और उसमें हर एक क्वेश्चन में 40 चार चार विकल्प दिए गए, जिसमें से एक सही है, जिसमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर सीट पर चिन्हित करें। चिन्ही 40 संख्या 40 प्रश्नों के उनको ही उत्तर दे, मतलब 40 ही संख्याओं के उत्तर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, मकमोहन रेखा किस जगह भारत और चीन, भारत और चीन जो है ना, ये मकमोहन रेखा से, ये दोनों जो देश है ये मकमोहन रेखा से बिल्कुल सटा हुआ देश है, ठीक है ना, सीमा रेखा पर है, ठीक ना। और दूसरा में क्वेश्चन क्या पूछा है, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, तो मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, नेपाल पर, नेपाल में स्थित है। अब यहाँ पे देखें तीसरा में क्वेश्चन पूछा है, शिवस मुद्राम जल प्रपात किस नदी पर है। ये जो है नदी का नाम इस किस नदी पे है, तो ये कहाँ पे है, गोदावरी पर है, गोदावरी पर है, ठीक है ना, गोदावरी नदी है। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में किस देश की स्थलीय सीमा भारत में नहीं छूटी है, भारत में नहीं छूटी है। ऐसा कौन सा देश है जो जिसका स्थलीय सीमा भारत में नहीं छूटी है, चीन तो छूटी है, और भूटान भी छूटी है, मालदीव, देखिए मालदीव नहीं छूटी है, तो मालदीव का हो जाएगा आंसर इसका। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, बांग्लादेश की जमुना जमुना नदी निम्न में से किस नदी का मुख्य धारा है, किसका है, ब्रह्मपुत्र का, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र। आप लोग क्या मारे थे, इसका आंसर बता दीजिए कमेंट करके। यहाँ पे क्या पूछा देखिए, भारत में, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, भारत में दक्षिण पर पश्चिम मानसून का आगमन कब कब से होता है, आगमन कब से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जून से, ठीक है ना। इसमें कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो याद करने का मतलब कि आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन और आप लोग जरूर इसका आंसर किए होंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर को पढ़ा था, इसलिए मुझे आंसर ये सब आ रहा है। मैं ये नहीं कि मैं सामने कोई पेपर लिया हुआ हूँ, सॉरी, मैं सामने कोई पेपर लिया हूँ और उसको मैं से देख के बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ और हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने सॉल्व करके बताया था। इससे इससे यह पता चलता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, मैंने उसे सॉल्व किया, अपने दम पर बनाया है और आप लोगों को दिखाया है। और देखिए यहाँ पे दिया 7, चलिए जो बात है वो सो है। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी, जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी, तो आप लोगों को याद नहीं होगा तो वो होगा 2000 में जनसंख्या की नीति की गठन हुई थी। अब देखिए नेपाल, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 8 नंबर क्वेश्चन में, नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा सीमा साझा करता है, कौन सी राज्य सीमा साझा करता है नेपाल नेपाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों राज्य सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें से सभी, क्योंकि नेपाल जो देश है ये तीनों राज्य सीमा से मतलब छूटा है, साझा करता है, तो इसी यही क्वेश्चन का अर्थ है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा से विषुवत रेखा के सबसे करीब है, इसमें कौन सा देश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश ये जो है ना ये विषुवत रेखा के सबसे करीब देश है।
और यहाँ पे देखिए 9 क्लास बोर्ड है। और 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, 10 नंबर क्वेश्चन में नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से आता है, ठीक ना। यहाँ पे लाइट आ चुकी है, कहाँ से आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा, अमरकंटक से आता है, ठीक है ना, इसका आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन में, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। देखिए भारत में जनगणना पहली बार आपको पता होगा 1872 में हुई थी। 1872 कहाँ पे है, 1872 यहाँ पे। तो 11 का क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जनसंख्या परिवर्तन का नियम नियम नहीं है, निम्न में से क्या कारण है। जनसंख्या परिवर्तन मतलब कि जनसंख्या जो आखिर बहुत बढ़ रही है भारत में या कोई और देश में, तो उसका क्या कारण हो सकता है, मुख्य कारण। तो जन्म दर तो हो जाएगा डर, जन्म दर, क्योंकि जन्म हो रहा है तो उसका भी हो जाएगा। अब मृत्यु दर का भी परिवर्तन, जब आदमी मरता है तो उसमें भी जनसंख्या में कुछ बदलाव होता है। और प्रवास प्रवास जब आदमी रहता है तो उसमें भी संख्या बदलाव होता है। तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक ना। 13 में क्या है, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा, मगर त्रिपुरा बहुत बहुत राज्य से, 7-8 राज्य से मिलकर गुजरती है, मगर ये तीन राज्य वो नहीं है, वो उस 7 में से ये 3 राज्य नहीं है, तो इसलिए त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, राजस्थान में मरुस्थलीय भाग से होकर बहते हुए नदी कौन है, तो लूनी नदी है। लूनी नदी जो राजस्थान से निकलती है, ठीक ना, राजस्थान से बहते हुए आती है। और देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में यह स्थित है, ठीक ना। उत्तराखंड हो जाएगा या तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। जो नीलगिरी है संरक्षित जैव मंडल कहाँ से होती है, स्थित है, तो तमिलनाडु से। और यहाँ पे देखिए 16 नंबर में क्या पूछा, दो नदियां के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। दो नदियां के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। दो नदियां के बीच की भूमि को दो आब कहते हैं, दो आब, ठीक है ना। दो नदियां जब जब मिलती है बीच की भूमि को, उसको क्या बोलते हैं, दो आब। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। देखिए आपको पता होगा भूटान ऐसा जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा पेड़ ही पौधा पाया जाता है, तो उसमें 70% तक उसमें पेड़ पौधा पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा। और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है। पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है, तो श्रीलंका को। अब देखिए गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था। भयंकर भूकंप कब आया था, तो 2001 में बहुत भयंकर भूकंप आया, आप लोग न्यूज में देखिएगा जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब देखिए गुजरात में, आप लोग ये क्वेश्चन, ये सब एसएसटी का क्वेश्चन बहुत है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, साइंस एसएसटी ये सब। अब देखिए 20 नंबर में क्या पूछा, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन है, तो भूकंप तो ईश्वर देते हैं, बाढ़ भी प्रकृति के द्वारा आता है। और नवीकीर्ण आपदा, नवीकीर्ण, इसमें इसमें यही बोल ही रहा था, नवीकीर्ण मतलब कि जो मानव द्वारा जो बनाया गया उसे नवीकीर्ण बोला, ठीक है ना। तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवीकीर्ण आपदा। अब देखिए 21 में क्या पूछा है, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, हिरोशिमा पर सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, हिरोशिमा, फिर नागासाकी। आपको पता है जापान का ये देश है, दो राज्य है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए 22 में क्या पूछा है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा
उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित किया गया था? कहाँ स्थित किया गया था? तो तारापुर या कांटी में। देखिए तारापुर होगा इसका आंसर, ठीक है ना। आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग इसका आंसर क्या दिए हैं आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए 23 का देखते हैं हम लोग, थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए जूम किया, ठीक है ना, थोड़ा जूम हो गया। 23 में क्या बोल रहा हूँ देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। अब देखिए 24 में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा था ना। पैदल चलने समय सड़क पर किस और चलना चाहिए? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है बोर्ड ने, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई और। बाई और हम लोग चलते हैं ना, राइट साइड। आप देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस नदी को वृद्ध गंगा को के नाम से जाना जाता है? किस नदी को? तो गोदावरी को नहीं, कृष्णा को। देखिए कृष्णा को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ कहाँ लागू हुआ था? कहाँ लागू हुआ था? तो अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे संविधान का क्वेश्चन पूछने लगा, पॉलिटिक्स का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 27 में क्या पूछा है, लेसेंज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेसेंज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ नहीं होगा तो ये मार्शल ने दिया था, मार्शल ने। इसका आप लोग देख लीजिएगा, मार्शल ने दिया था। और यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो धर्मनिरपेक्ष कहाँ पे हुई थी? ये भी अमेरिका ही में हुआ था, ठीक है ना। देखिए 29 में पूछ रहा है, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ कथन किसने किया था? तो लुई 14वां यह बोला था, लुई 14वां ने यह बोला था कि मैं ही राज्य हूँ। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे समझाना भी है और इसको पूरा डिफाइन करके बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, हाँ, विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? नहीं, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ठीक है 31 में पूछा है, नेशनल नेशनल असेंबली का नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? नेशनल असेंबली का गठन किसने किया था? तो तृतीय स्टेट हो जाएगा नेशनल असेंबली में। मुझे थोड़ा सा बोलने नहीं आ रहा था, ठीक है ना, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस संधि के तरह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्त की गई? किस संधि के तरह तहत तहत है, ठीक है ना, सॉरी, किस संधि के तहत है? तो वर्साई की संधि के तहत इस प्रथम विश्व युद्ध को खत्म किया गया था। 33 नंबर में पूछ रहा है, फांसीवाद जन्म किस देश में हुआ? तो क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा इटली, हो जाएगा इटली। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो किस युद्ध में हुआ, किस युद्ध से हुआ था? तो मेन तो यहाँ पे जर्मनी था, और फिर उसके बाद पोलैंड। पहले यहाँ पे झगड़ा हुआ था पोलैंड और जर्मनी में। सॉरी, यहाँ 35 में देखे, संयुक्त राज्य संघ का गठन कब हुआ था? संयुक्त राज्य संघ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ठीक ना। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील सबसे बड़ी जनजाति है।
यहाँ देखिए 37 में पूछा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो द हेल में यह स्थित है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है तुष्टीकरण तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है। तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है, तो तुष्टीकरण की नीति जर्मनी की देन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 39 में पूछा है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया, तो थॉमस जेफरसन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का। अब 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए अभी 10 और बचा हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से किसे कर देना होगा। ये तो बहुत बेसिक है, किसे कर देना होगा, तो तृतीय स्टेट को कर देना होगा। ये कौन बोला था, वो आदमी, वो सेनापति बोले थे। यहाँ पे देखिए 41 में कह सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था। विश्व का चक्कर कौन लगाया था, तो वास्को डी गामा नहीं, कोलंबस नहीं होगा, मैगलन ने लगाया था सर्वप्रथम पूरा विश्व का चक्कर लगाया था और बताया था कि धरती गोल है, कोई यहाँ अथवा कोना में जाके गिर नहीं जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट इसी ने बताया था। अब देखिए 42 में पूछ रहा है रूसो किस सिद्धांत का समर्थन था। रूसो किस सिद्धांत का समर्थन था, तो समाजवादी सामान्य इच्छा का समर्थक था। 43 में पूछ रहा है देखिए त्रिप्सी त्रिपक्षीय गठबंधन में कौन कौन देश शामिल है, तो क्या कौन कौन से देश शामिल है, तो यहाँ पे पहला नंबर होगा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तो हंगरी और इटली, ये 4 गो देश शामिल है। 44 में क्या पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की पराजय हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में तो बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा, तो द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी, तो जर्मनी की पराजय हुई थी, ठीक है ना। और 45 में क्या पूछा है देखिए 45 में संयुक्त राज्य संघ के सदस्य देशों की संख्या किसकी है, कितनी है, सदस्य। हाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य देश की संख्या कितनी है, तो 193 है। 193 इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए और देखिए थोड़ा सा मैं इंग्लिश में यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा। और देखिए 46 क्वेश्चन में पूछा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब आपको पता होगा, दिसंबर 1946 में हुआ था। यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल सही है। और देखिए 47 में आप 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी हम लोग कवर करेंगे। 47 में क्या, 47 सर्वप्रथम किस देश द्वारा सार्वभौम के मताधिकार प्रदान किया गया। मताधिकार प्रदान का किस देश में किया गया था सर्वप्रथम, तो यहाँ पे क्या होगा अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका ही में पहले संविधान बना, अमेरिका ही में सब कुछ हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर इसका। और यहाँ पे देखिए पूछा क्या है किस संविधान देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, तो 42 बार, मतलब कि 42 बार करना पड़ा था, तो तब भारत में यह निर्णय हुआ तो भारत धर्म निरपेक्ष राज्य बनेगा। और 49 में क्वेश्चन पूछ रहा है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब मान्यता दी गई, तो यहाँ पे 10 में, मतलब कि अभी नहीं, मतलब कि अभी 2024 से 10 साल पीछे, तो 2014 में, 2014 10 साल पीछे नहीं, 14 साल पीछे, मतलब कि आज से 14 साल पहले, मतलब कि लगभग मतलब अभी हुआ है। यहाँ पे शिक्षा को अधिकार को मान्यता मिली है मौलिक अधिकार में। मैंने
हिंदी का, मैथ का और ये एसएसटी का मैंने पूरा बता दिया। एसएसटी का इस वीडियो में बताया और हिंदी का और साइंस का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक, उसको आप लोग देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा और आप लोग उसका भी मिला लीजिएगा कि कितना आपको 50 में सही होगा। आप लोग देखिए मैंने 50 तक इसका बना दिया हूँ, 50 तक इसका बना दिया हूँ ना, तो 50 तक में आप लोगों का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ तो आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले भेजेगा यूट्यूब। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।